नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। बच्चों, हमने लास्ट सेशन में हमारा चैप्टर 7 था बागवानी, राइट। वो हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने वो हमारी जो उसके क्वेश्चन आंसर थे वो भी हमने कर लिए थे। आज हम लोग हमारी अंकुर पाठमाला और हमारी अभ्यास पुस्तिका दोनों करेंगे, राइट। क्योंकि अंकुर पाठमाला में सिर्फ एक पेज ही है, राइट। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं पेज नंबर 45 पर सिर्फ एमसीक्यू है, राइट। हमें सिर्फ पेज नंबर 46 ही करना है। सबसे पहले पेज नंबर 45 पर एमसीक्यू है, वो हम देख लेते हैं। सही उत्तर चुनकर राइट का चिन्ह लगाइए। सबसे पहला है, घर की बगिया में बीज बोए गए। घर की जो बगिया थी उसमें कौन कौन से बीज बोए गए थे? सब्जी और फल फूल के, फल फूल और गेहूं के, गन्ने चावल और सब्जी के, फल सब्जी और चावल के। तो देखो, एकदम इजी ट्रिक दूं, आप कंफ्यूज ना हो। तो गेहूं, चावल, ये सब जो ग्रेन्स है, हमारे अनाज है, राइट। चावल है, गेहूं है, गन्ना है, उस सब के लिए बड़ा सा खेत चाहिए। क्या चाहिए? बड़ा सा खेत। हम हमारे घर के एक छोटे से बाग में गेहूं, चावल, उसको हम उगा सकते नहीं है, राइट। उसके लिए बहुत बड़ा खेत चाहिए और उसमें बहुत सी प्रोसेस होती है जो हम सामान्य इंसान नहीं करते। उसके लिए जो हमारे खेडूत होते हैं, हमारे कृषक होते हैं, राइट, खेती करने वाले खेडूत, वो कर सकते हैं, राइट। किसान, जो गुजराती में આપણે શું કહીએ દીકરાને? ખેડૂત. ખેડૂત હોય એ લોકો એવું કરી શકે. પણ કિસાન है, यानी कि हिंदी में हम उसको किसान कहते हैं। किसान है वो गन्ने, गेहूं, चावल, उनकी जो खेती है वो कर सकते हैं, राइट। हम लोग इसको कर सकते नहीं, हमें उसकी प्रॉपर प्रोसेस मालूम होती नहीं है, राइट। तो इसमें सिंपल सा है, घर की बगिया में बीज बोए गए थे किस किस के? फूल, पौधे और सब्जियों के, वो हम कर सकते हैं, राइट। तो सब्जी और फल फूल के, यानी कि पहला वाला आंसर है वो राइट है, क वाला, सब्जी और फल फूलों के। सेकंड क्वेश्चन, बेलों पर लगते हैं। बेलों पर क्या लगते हैं? फूल, पपीता, भिंडी, फूल तोरई और लौकी, फूल पालक और तोरई, और फूल पालक और लौकी। देखो, पालक है ना, वो बेल पर नहीं लगती, राइट। बेल पर कौन कौन से? कई बार बेल वाले फ्लावर्स होते हैं, तो फूल राइट है। बट पपीता कभी कभी बेल पर होता नहीं है, भिंडी भी नहीं होती। पर तोरई और लौकी, तुरई और लौकी दोनों बेल पर उगते हैं, राइट। और फूल, कई ऐसी बेल होते हैं जिसके अंदर सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। तो फूल, तोरई और लौकी, सेकंड आंसर है ख वाला, वो हमारा राइट आंसर है, राइट। पालक है वो तो नहीं उगती बेल पर, इसलिए वो लास्ट वाले जो दोनों ऑप्शन है वो रॉन्ग है। प्रश्न नंबर 3, बगिया के द्वार के दोनों ओर लगाए गए थे। बगिया के दोनों द्वार के ओर क्या लगाया गया था? रात रानी की बेल, राइट। याद आया ना? गुलाब की कलम, गेंदे के बीज, रात रानी की बेल या सब्जियों के बीज, क्या लगाया गया था? रात रानी की बेलें लगाई गई थी उसके द्वार पर, राइट। अभी देखते हैं हम पेज नंबर 46, मोस्ट इंपोर्टेंट पेज है, भाषा संसार, हमारी ग्रामर स्किल। पढ़िए, समझिए और वचन बदलिए। वचन बदलिए यानी कि क्या? एक वचन में से बहुवचन करना है, सिंगल में से प्लूरल, एक वचन में से बहुवचन। तो एक वचन में से बहुवचन करना है तो हमें कैसे करना है? देखो, तो सबसे पहले तो अलग अलग दिया है, किसी में बहुवचन दिया है तो हमें एक वचन करना है, किसी में हमें एक वचन दिया है तो हमें बहुवचन करना है, राइट। तो कैसे करना है? पौधा, तो उसका क्या करना होगा? पौधा का पौधे, क्या होगा? पौधा का पौधे। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, तो पौधा का क्या होगा? पौधे, क्या होगा? पौधे, राइट। फिर उसके बाद है कांटे। कांटे हमें दिया है तो उसका क्या होगा? कांटा, एक कांटा, राइट। अगर ज्यादा होगी तो कांटे, पर एक हमें एक वचन करना है। ज्यादा तो हमें ऑलरेडी दिया है, बहुवचन दिया है, हमें उसका सिंगल करना है। कई शब्द है उसमें सिंगल है, उसमें प्लूरल करना है, और प्लूरल दिया है तो हमें सिंगल करना है। फिर है रास्ता, तो रास्ता का क्या करेंगे? रास्ते, क्या करेंगे हम? रास्ते, क्या करेंगे? रास्ते। फिर है
पपीता, तो उसका क्या करेंगे हम? पपीते। क्या करेंगे हम लोग? पपीते, राइट। पपीता का होगा पपीते। फिर है गेंदा, गेंदा फूल का नेम है, तो उसका क्या होगा? गेंदे। क्या होगा? गेंदे, राइट। फिर है गेंदा और फिर है गेंदे। और सेकंड लाइन है तार, तो उसका तारे दिया ही है ऑलरेडी हमें, राइट। फिर बाड़, तो उसका क्या होगा? बाड़े। क्या होगा? एक बाड़ और बहुत सारी बाड़े लगाई, हम ऐसा भी कह सकते हैं, बाड़े, राइट। बहुत सारी बाड़ हम लगाएंगे, बहुत सारे खेतों में, तो बाड़े। फिर है कुदाले, कुदाले हमें ऑलरेडी दिए, बाड़े के ऊपर अनुस्वार देखो, तारे के ऊपर दिया है तो हमें बाड़े के ऊपर भी करना होगा। फिर कुदाले, तो उसका क्या होगा? कुदाल, एक कुदाल की बात करनी है, इसकी एक कुदाल की, और उसमें कई सारी कुदाल की बात है। कुदाल तो कुदाले, कुदाले तो कुदाल, राइट। फिर है बेल, बेल सिंगल है तो उसका मैं बेले। क्या करना है? बेले। देखो मैं अभी एक बात कहूंगी आप लोगों को, यहाँ पर अनुस्वार लगाना है और यहाँ पर नहीं लगाया। ये डिफरेंट टाइप के हैं। भाषा में कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसको अनुस्वार किए बिना हम उसको प्लूरल कर सकते हैं, बहुवचन कर सकते हैं। ये वही शब्द है। फिर है कलम, तो उसका होगा कलमी। क्या होगा? गुलाब की कलम मैंने लाई। अगर मैं कहूंगी गुलाब की कलम में मैंने लाई, बहुत सारी लाई होगी तो क्या कहेंगे? कलमी, राइट। फिर है क्यारिया, तो उसका क्या होगा? क्यारी। बट हमने किया था ना कि क्या होता है कि अगर हम सिंगल वचन है, सिंगल है तो दीर्घ आता है, अगर हम उसका प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? री और या के ऊपर अनुनासिक। ये हमने किया था ना आगे, राइट। तो हमें इसका सिंगल करना है तो इसकी मात्रा चेंज करनी होगी, राइट। फिर है रानी, तो रानी का हम लोग क्या करेंगे? रानी में देखो ऐसी मात्रा दी है दीर्घ वाली, तो हम क्या करेंगे? रानी या, बट नी की मात्रा चेंज करेंगे। फिर है छुट्टी, तो छुट्टी में क्या करेंगे हम? छुट्टियां। क्या करेंगे हम? छू ट आधा वाला, टी की मात्रा चेंज और या, छुट्टियां, राइट। फिर है खुरपी, तो उसका क्या करेंगे हम? खू र पी की मात्रा चेंज और या, खुरपिया। फिर उसके बाद है सब्जियां, तो उसका क्या करना है? सब्जी, बट जी की मात्रा चेंज। ये मात्रा ही हमें इसमें ध्यान रखनी है। और ये सारे जो शब्द है वो अनुस्वार है, और ये सारे शब्द है जो वो सिंपल है, बिना अनुस्वार वाले। उसको बहुवचन कैसे करते हैं, राइट। आपको एक बार दो बार ये सारे पढ़ने हैं, रीड करने हैं, राइट। नाउ देखो प्रश्न नंबर 2। क्या देखते हैं अभी हम? प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है कि दिए गए शब्दों के पर्याय चुनकर लिखिए। हमें एक बॉक्स दिया, हेल्पिंग बॉक्स, और उसमें पर्याय शब्द यानी कि उसके जैसा दूसरा अर्थ। बगिया यानी कि उपवन और बाग, बगिया यानी कि उपवन और बाग, बगीचा, राइट। पिता यानी तात और जनक, हमारे जो पिता है उसको तात भी कहते हैं और जनक भी कहते हैं। फिर है रास्ता, तो रास्ता का मार्ग और पथ, रास्ता के दूसरे दो शब्द है मार्ग और पथ। फिर है शाम, शाम का संध्या और सायंकाल, राइट। प्रातः काल यानी सुबह और सायंकाल यानी कि शाम, राइट। शाम यानी कि संध्या और सायंकाल, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 इजी था। हमें हेल्पिंग बॉक्स दिया है, उसके बिना भी वो सिर्फ समान अर्थ हमें याद करने होते हैं, राइट। उसमें कोई ग्रामर होता नहीं है, समान अर्थ वाले शब्द हमें याद करने होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए और समझिए। देखो ये समझना है, रसोई घर क्या है? रसोई घर यानी कि रसोई बनाने का घर। क्या है? रसोई बनाने का घर। रसोई के लिए घर, जहां पर रसोई बनाई जाती है वो जगह, रसोई के लिए घर। फिर है विद्यालय, विद्या तो उसके अंदर आ है, आलय यानी कि होता है भवन। क्या होता है? भवन, राइट। तो विद्यालय यानी कि
विद्या के लिए भवन, विद्या के लिए आलय यानी कि विद्या के लिए भवन, भवन यानी कि बड़ा सा मकान, राइट। स्कूल का मकान, स्कूल की बिल्डिंग होती है वो बड़ी होती है, तो विद्या के लिए भवन, भवन यानी कि बहुत बड़ा मकान। फिर है प्रतिदिन, तो वो तो हमने एक बार देख लिया, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, तो हर दिन है, दिन दिन, प्रतिदिन रोज के दिन की बात है, दिन दिन। फिर है रात रानी, तो रात रानी क्या है, एक फूल का नाम है, रात रानी यानी कि एक फूल का नाम है, जो मैंने आगे आप लोगों को हमारे चैप्टर में समझाया था, तब मैंने बताया था कि रात रानी नाम का एक फूल पौधा आता है, राइट। फिर है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों को कोश क्रम के अनुसार लिखिए। देखो कोश क्रम यानी कि क्या, क्रॉस क्रम यानी कि सबसे पहले अ वाले शब्द, फिर आ वाले शब्द, ई, बड़े ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, राइट। ये आप लोगों को याद करनी होगी। पूरे स्वर और व्यंजन हमें क्रम में याद होने चाहिए, पूरे स्वर और व्यंजन हमें क्रम में याद होने चाहिए। स्वर कैसे होते हैं, अ, आ, ई, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, राइट। और क, ख, ग, घ, राइट, च, छ, ज, ज, ट, ठ, ड, वो हमें पूरा का पूरा लाइन में याद होना चाहिए। सबसे पहले हमें देखो, इसमें सबसे पहले हमें अ वाला शब्द कहीं पर दिखाई दे रहा है, यस, अ वाला शब्द है अपना, कौन सा है, अपना, राइट। उसके बाद क्या है, अ के बाद क्या आता है, आ, तो आ वाला दिखाई दे रहा है, हाँ, सेकंड वाला शब्द है आज, आज, राइट। और अपना आज, अ, आ, फिर क्या आएगी, छोटी ई वाला, छोटी ई वाला शब्द है, देखो दिखाई दे रहा है, ईस है। फिर अ, आ, ई और फिर बड़ी ई वाला है तो लिखना है, नहीं तो बड़ी ई के बाद कौन सा शब्द आएगा, ऊ, वो लिखेंगे। पर बड़ी ई वाला शब्द इसमें है नहीं है, इसमें बड़ी ई वाला शब्द है नहीं, इसलिए बड़ी ई के बाद कौन सा शब्द आएगा, छोटा ऊ, छोटा ऊ वाला शब्द है, यस, छोटा ऊ वाला शब्द है ऊस, राइट। तो हो गया अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई नहीं है, छोटा ऊ। फिर छोटा ऊ के बाद कौन सा वर्ड आएगा, बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ वाला शब्द दिखाई दे रहा है हमें, यस, ऊंचा है, ऊंचा, बड़ा ऊ वाला शब्द हमें दिखाई दे रहा है, ऊंचा। फिर उसके बाद अ, आ, ई, ऊ, रू, रू वाला एक भी शब्द है नहीं है, तो रू के बाद क्या आएगा, ए, तो ए वाला शब्द है एक, राइट। उसके बाद ऐ वाला शब्द है, हाँ, ऐसे, ऐसा, ऐसा। फिर क्या है, अ, आ, ई, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ वाला है नहीं है, तो ओ के बाद आएगा औ, क्या आएगा, औ, तो औ वाला है और, राइट, और, राइट। फिर ये हो गया स्वर वाला, अभी स्वर खत्म हो गए, राइट। अभी क से स्टार्ट करना है, क वाला शब्द दिखाई दे रहा है किसी को, देखो उसमें क्या होता है, क, का, उसमें भी फिर हमें हमारी जो बारह खड़ी होती है उसके अनुसार करना होता है, क, का, की, कू, ओके, उसी तरीके से हमें लिखना होता है। सबसे पहले क वाला हो तो वो लिखना होता है, फिर का वाला, फिर की वाला। तो सबसे पहले क वाला तो है नहीं, तो कौन सा है, क वाले दो है, काका और किसी, तो पहले का वाला आएगा और फिर की वाला, राइट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, का, राइट। फिर क्या है, किसी, फिर क्या है, किसी, क वाले हो गए। अभी क वाला कोई है नहीं है, फिर है ख वाला, तो ख है कहीं पर, हाँ, खाली। अगर आप लोगों को चूज करते जाते हैं और क्रॉस करते जाना है, खाली। और फिर है गमला, क्या है, ग वाला, गमला, क, ख और ग वाला, गमला। फिर है घ से घर, क, ख, ग, घ। फिर है च से भी है चमेली, जो है तो लिखना है, नहीं है तो उसके आगे का वर्ण देखना है, राइट। चमेली, फिर च और फिर है चा, देखो च वाले दो है, तो हमने पहले च वाला लिखा और फिर आ वाला,
जैसे कि हमने क वाला का वाला पहले लिखा था और फिर हमने की वाला लिखा था, राइट। च और चा, और फिर है च, छ नहीं है पर डायरेक्ट होता है ज वाला। कौन सा है? ज वाला। जमीन। कौन सा है? जमीन, राइट। तो ये हो गया हमारा स्वर और व्यंजन को क्रम के अनुसार हमने लिख लिया, राइट। शब्दकोश हमें पता होना चाहिए कि क और ख, ख कैसे होते हैं, किससे बाद कौन सा स्वर आता है, वो हमें प्रॉपर पता होना चाहिए, राइट। देखो अभी है पेज नंबर 47। आप भी अपने घर के आगे पीछे खाली पड़ी जमीन पर बागवानी कीजिए। सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां में है कि अगर हमारे, मैंने आप लोगों को लेसन के समय में बताया था कि अगर हमारे पास ऐसी कोई जमीन है तो हम उसमें ऐसे पेड़ पौधे उगा सकते हैं, राइट। यदि खाली जमीन न हो तो लंबे तथा दूसरे आकार के गमलों में बागवानी कीजिए। मैंने ये भी आप लोगों को बोला था कि अगर हमारे पास जमीन नहीं है तो हम हमारे घर के छोटे या बड़े गमले में भी हम हमारी जो ये इच्छा है वो उसको पूरी कर सकते हैं, राइट। फिर थर्ड वाला है वन महोत्सव के में जानकारी प्राप्त कीजिए और अपने दोस्तों के इसके महत्व की चर्चा कीजिए। वन महोत्सव हर साल मनाया जाता है, तो उसके बारे में आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं और हमें वृक्षारोपण का महत्व भी उसमें समझा कर सकते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट है बगीचों का शहर बेंगलोर। बेंगलोर है, उसमें वो एक ऐसा शहर है उसमें बहुत सारे बाग बगीचे हैं। सिर्फ ये केवल पठन हेतु है। ये जो लेसन है आप लोगों को रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है, ओके। नाउ अभी हम करेंगे हमारी अभ्यास पुस्तिका। क्या करेंगे हम लोग? अभ्यास पुस्तिका। देखो अभ्यास पुस्तिका में पेज नंबर 31 में सबसे पहले क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यदि आपके घर में खाली जमीन न हो तो बागवानी का सपना आप कैसे पूरा करेंगे? जैसे कि अभी हमने सतरंगी रचनात्मक में देखा ना इसका आंसर कि यदि आपके घर में खाली जमीन नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो देखो आंसर, यदि हमारे घर में खाली जमीन नहीं है तो गमलों में पौधे लगाकर भी बागवानी का सपना पूरा किया जा सकता है। मैंने अभी कहा कि अगर हमारे घर में खाली जगह नहीं है तो हम गमले में भी पौधे लगाकर हमारा यह सपना पूरा कर सकते हैं, राइट। तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, किसी माली से पूछकर लिखिए कि वे अपने बाग बगीचे की देखभाल कैसे करते हैं। किसी माली से पूछकर हमें पूछ सकते हैं हम किसी को भी कि माली हर एक पौधे का ख्याल रखता है, उससे पानी डालना, समय समय पर खाद डालना, खुदाई करना आदि बागवानी की आवश्यक देखभाल करते हैं। माली क्या करते हैं वो हमें पता ही होता है, तो भी अगर हमें किसी को अलग जानकारी है तो हम उससे वो प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो लोग? पौधे को समय समय पर पानी डालना, उसमें खाद डालना, खुदाई करना, उसका ख्याल रखना, वो सब कुछ माली करते हैं, राइट। ये दोनों क्वेश्चन एकदम इजी थी। पेज नंबर 32 राइट करना है। पाठ पढ़कर सही वाक्य को राइट का निशान लगाइए। जो रॉन्ग है उसमें हम रॉन्ग कर देंगे, राइट। घर पहुंचकर दोनों भाई खेलने लगे थे। नहीं, दोनों भाइयों को तो बागवानी करनी थी, राइट। तो घर पहुंचकर दोनों भाई खेलने लगे नहीं थे, तो पहला वाला रॉन्ग। सेकंड है बाग लगाने की बात सुनकर माँ दुखी हुई थी। याद करो हमारा लेसन, जो माँ ने बात की थी बागवानी करने की, तो उससे माँ थी वो दुखी हो गई थी। नहीं, वो भी एकदम प्रसन्न हो गई थी, वो भी एकदम खुश हो गई थी। तो ये भी गलत सेंटेंस है। थर्ड वाला, वहां से बाग बगीचे लगाने के लिए आवश्यकता उपयोगी औजार ले आए। ये वो लोग बाजार गए थे और वहां से वो लोग बाग बगीचे के औजार ले आए थे ना, तो ये थर्ड वाला है वो राइट है, राइट। थर्ड वाला सेंटेंस है वो राइट है। फिर है फोर्थ वाला, बाग के बीचों बीच आने जाने के लिए नीचा रास्ता बना दिया था। नहीं, पर कैसा रास्ता बनाया दिया था? ऊंचा रास्ता, तो ये रॉन्ग है। फिर लास्ट वाला, दोनों ने अपने बगीचे में आम, अमरूद, लीची और आडू के पौधे उगाए थे। नहीं, आडू उसमें नहीं था, इसलिए ये वाक्य रॉन्ग है। नाउ प्रश्न नंबर 3, र में रूप लगाकर शब्द पूरे कीजिए। मैंने एक बार शायद कराया है आप लोगों को र के रूप, किसके रूप? र के रूप। देखो र के रूप 3 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे ऊपर हम करते हैं, एक ऐसे हम ऐसे करते हैं और एक ऐसे हम
इस तरीके से करते हैं, राइट। पहले मैं समझा देती हूँ। एक हम ऐसा कर सकते हैं वर्ष, अगर ऐसा कहूंगी मैं वर्ष, हर्ष, तो इसके ऊपर ये जो प्रोनाउंस मैंने उच्चार र का उच्चार किया, राइट, र का उच्चार किया, वर्ष, हर्ष, राइट, महर्षि, तभी मैं यहाँ पर जैसा देखाएगा वैसे ही हम र का उच्चार करते हैं। वैसे ही देखो ऐसा प्रतिदिन, प्रकाश, प्रकाश, राइट, प्रकाश, तो प्र प्र प्र, तो इसके अंदर भी हमने र का उच्चार किया। फिर है ऐसे देखो ट्रक, ट्रक, ड्रामा, राइट, राष्ट्र, राष्ट्रीय, तो उसी में भी हम ट्र, तो इसमें भी हम र का उच्चारण करते हैं, राइट। तो ये र के 3 रूप है। कितने रूप है? 3 रूप है। ओके, ये हमें याद रखने हैं र के रूप। देखो कैसे है कि र के जो रूप है उसमें सबसे पहले प्रतिदिन नहीं होता, पर क्या होता है? प्रतिदिन होता है। क्या होता है? प्रतिदिन, राइट, प्रतिदिन होता है। फिर है प्रसन्न नहीं, पर क्या होता है? प्रसन्न, प्रसन्न, प्रसन्न नहीं होता, राइट। फिर है प्रेरणा नहीं, पर क्या होता है? प्रेरणा, प्रेरणा, प्रे। फिर है वर्षा नहीं, पर क्या होगा? अभी मैंने कहा था वर्षा, क्या होगा? वर्षा। ओके। फिर है पर्वत नहीं, पर क्या होगा? पर्वत, क्या होगा? पर्वत। फिर है कम नहीं, पर क्या होगा? कम नहीं, पर क्रम, क्या होगा? क्रम, राइट, क्रम। नहीं तो हमेशा भी कर सकते हैं कर्म, क्या कर सकते हैं? कर्म भी हम कर सकते हैं। ऊपर रकार लिख के हम दूसरा शब्द भी बना सकते हैं, राइट। प्रतिदिन, प्रसन्न, प्रेरणा, वर्षा, पर्वत, क्रम, कर्म, डन। ओके। सिर्फ हमें र की मात्रा लगानी है, जैसा शब्द वैसी मात्रा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, सप्ताह के दिन लिखिए। वो तो एकदम इजी होते हैं, जैसे हमारे गुजराती में वैसे ही सोमवार, मंगलवार, मंगल नहीं, गुजराती में मंगल, पर हिंदी में क्या होता है? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी कि उल्टे अर्थ, एक रास्ता उधर, एक रास्ता उधर, उल्टे अर्थ। धीरे धीरे, तेज तेज, धीरे धीरे तो तेज तेज। रुचि तो अरुचि, रुचि यानी कि कोई चीज अच्छी लगती है हमें, तो वो रुचि, और नहीं अच्छी लगती तो अरुचि। निश्चय, अनिश्चय, निश्चय तो अनिश्चय। जमीन, आसमान, जमीन और आसमान। खुश, खुश तो उदास, कोई खुश होता है तो कोई उदास होता है। प्रसन्न, दुखी, कोई प्रसन्न होता है तो कोई दुखी होता है। कुछ, बहुत, कुछ, मेरे पास कुछ चॉकलेट है, मेरे पास बहुत चॉकलेट है, हुआ उल्टा, कुछ बहुत। फिर है आवश्यक, उसका होगा अनावश्यक। आवश्यक का क्या होगा? आवश्यक, जरूरी कोई चीज है तो आवश्यक है उसकी, तो उसका उल्टा अनावश्यक, अनावश्यक, राइट। फिर है उपयोगी, अनुपयोगी, उपयोगी, अनुपयोगी। फिर है दिन, रात, दिन, रात, राइट। धीरे धीरे, तेज तेज। रुचि, अरुचि, निश्चय, अनिश्चय। जमीन, आसमान, खुश, उदास, प्रसन्न, दुखी, कुछ, बहुत, आवश्यक, अनावश्यक, उपयोगी, अनुपयोगी, दिन और रात, राइट। ये थे हमारे उल्टे अर्थ वाले शब्द, विलोम शब्द। अभी प्रश्न नंबर 6, कहानी पूरी कीजिए। हमें ये ब्लैंक है ना, वो आपको भी आ सकती है, राइट। हमें उस ब्लैंक में एक शब्द रखने हैं और इस कहानी को पूरा करना है। कमला एक 10 साल की ब्लैंक थी। कमला कौन थी? कमला एक लड़की का नाम था, तो कमला एक 10 साल की कौन थी? लड़की थी। कौन थी? लड़की। तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? लड़की। क्या आएगा? लड़की। ओके, फर्स्ट आएगा हमारा लड़की, राइट। उसके बाद है उसने घर के आंगन में एक क्यारी बनाई। कमला ने अपनी क्यारी में डेज लगाए। क्या लगाए कमला ने अपनी क्यारी में?
पौधे लगाए। क्या लगाए? पौधे। क्या लगाए उसने? अपनी क्यारी में पौधे लगाए। फिर है गुलाब के पौधों पर डेज खिलाए। गुलाब के पौधों पर क्या खिलाएगा? गुलाब के पौधे पर गुलाब ही उगेंगे, राइट? तो गुलाब के पौधों पर गुलाब खिले, राइट? गुलाब के पौधे पर गुलाब खिल आए। फूलों को देखकर कमला क्या हो गई थी? खुश हो गई। क्या हो गई? खुश हो गई, राइट? खुश हो गई। गुलाब को देखकर कमला खुश हो गई। फिर है कमला का एक छोटा भाई था। ब्लैंक का एक छोटा भाई। तो अभी हम कमला की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? कमला का एक छोटा भाई था। वह बहुत शरारती था। एक दिन उसने खेल खेल में सुंदर पौधा तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? सुंदर पौधा, राइट? यह देखकर कमला रो पड़ी। क्या हुआ? रो पड़ी, राइट? फिर है कमला की माँ ने भाई को बहुत फटकार लगाई, यानी कि उसको डांटा। फटकार लगाई। क्या करेंगे? फटकार लगाई, यानी कि उसको बहुत डांटा, राइट? फटकार लगाई कि हमें फूल पत्ते को नहीं तोड़ने चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? फूल पत्ते को तोड़ने चाहिए नहीं, तोड़ने चाहिए नहीं। ये वायु स्वच्छ करते हैं, इनसे हरियाली फैलती है, राइट? तो ये एकदम कहानी थी। सारे वर्ड हम हमारे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई वर्ड आ सकता है नहीं है कि माँ ने उसको डांटा, राइट? माँ उस पर गुस्सा हुई, ऐसा भी बहुत गुस्सा किया, जैसा शब्द है उसी तरीके से हम शब्द इसमें रख सकते हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दिए गए पेड़ों के विषय में 3-3 वाक्य लिखिए। तो ये केले का पेड़ है, यह एक केले का पेड़ है। केले के फल में भरपूर मिठास होती है। दक्षिण भारत में केलों के पत्तों को खाने में थाली की जगह उसका उपयोग होता है, राइट? फिर दूसरी ओर एक पपीते का पेड़ है। तो यह एक पपीता का पेड़ है। पपीते में से विटामिन ए मिलता है। पपीता आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक होता है, राइट? तो ये थी हमारी अभ्यास पुस्तिका। तो आज हमने अंकुर पाठमाला और अभ्यास पुस्तिका दोनों कर लिया है। आपको अपनी दोनों बुक में विदाउट मिस्टेक और प्रॉपर हैंडराइटिंग से सब कुछ लिखना है, ओके? नाउ हम नेक्स्ट सेशन में हम आगे का रिवीजन कुछ करेंगे, राइट? हमारे एग्जाम के थ्रू। अभी हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक